तो सनी पाजी के फैंस के लिए यह खुशखबरी है और बजरंगबली के भक्तों के लिए भी यह अच्छी खबर है। हम बात कर रहे हैं सनी देओल के बजरंगबली बनने के रोल पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब आप फेसबुक पर भी हमें खोज सकते हैं इसी नाम से @JGM रिएक्ट्स, जहां आपको लगातार अपडेट्स मिल सकेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं सनी पाजी के रोल पर। जो ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी कहना चाहिए कि बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, जब हम सनी देओल को बजरंगबली का किरदार निभाते हुए देख सकें, वो फोटो सामने आनी शुरू हो। क्योंकि कहा जा रहा है कि सनी पाजी ने इस रोल के लिए हाँ कर दी है और जो फीस की मांग की है वो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। 45 करोड़ रुपए। आप कहेंगे 45 करोड़ रुपए मामूली कैसे है? तो आप जरा सोचिए, गदर 2 जब करी तो 20 करोड़ की फीस ली थी और तब फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब 20 करोड़ की फीस थी। यहां तो सुपरहिट होने के बाद में 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने के बाद में सिर्फ 45 करोड़। लेकिन आप कहेंगे कि 45 करोड़ भी तो कम नहीं होते। अब आप जरा सोचिए, रामायण की जो सीरीज है वो 3 फिल्में होने वाली हैं, उस लिहाज से देखेंगे तो प्रति फिल्म सिर्फ 15 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। और ये जो निशानी है, ये इस बात की निशानी है कि सनी पाजी ने फिल्म को लेकर पहले ही अपना समर्पण दिखाया है, अपनी आस्था दिखाई है, अपना विश्वास दिखाया है बजरंगबली को लेकर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिल्म के लिए यह शुरुआत बहुत अच्छी है। अब जरा एक बार तुलना कीजिए, जो रावण बन रहे यश, उन्होंने 3 फिल्मों के लिए 150 करोड़ की फीस मांगी है। अब उसका मुकाबला कीजिए सनी देओल के साथ में, सिर्फ 45 करोड़ की फीस के लिए हाँ भरी है। और वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि सनी पाजी अपनी आस्था जता रहे हैं बजरंगबली के प्रति। जो बजरंगबली ने दिया है उसके प्रति सर नवा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ये फिल्म ऐसी है जो बननी चाहिए। फिल्म ला कौन रहे हैं? नितेश तिवारी, जो आप जानते हैं दंगल वाले हैं, छिछोरे फिल्म जिन्होंने बनाई थी, उनकी फिल्म मेकिंग को लेकर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ फिल्म बनेगी। और सनी पाजी ने इसमें जो अपना जो आस्था दिखाई है, जो समर्पण दिखाया है, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि फिल्म सही हाथों में और सही रास्ते पर है। ये अकेली चीज नहीं है जहां सनी देओल ने अपना समर्पण दिखाया है, और भी कई बातें हैं जो बता रही हैं कि फिल्म के लिए उन्होंने क्या त्याग करने का फैसला किया है। एक तो फीस वाली बात हमने बताई, वो इसलिए कि वो प्रोजेक्ट पे बोझ नहीं बनना चाहते, मामूली फीस रखी है। और मामूली फीस इसलिए रखी है कि ताकि प्रोजेक्ट कामयाब हो सके। दूसरी बात, सनी देओल ने ये बात कही है, जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है, जो मीडिया में खबरें छप रही हैं, कि सनी देओल इस फिल्म के लिए पूरा वक्त देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिल्म करेंगे साथ में कोई दूसरी फिल्म भी कर रहे हैं, एक दिन ये किरदार कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा किरदार कर रहे हैं। वो पूरी फिल्म के लिए एक साथ थोक के भाव वक्त देंगे। अभी हम आपको बता दें, लाहौर 1947 की जो शूटिंग है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी की स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। और उस दौरान जब शूटिंग शुरू होगी तो स्ट्रेच में 3 महीने तक शूटिंग चलनी है, मार्च तक वो शूटिंग खत्म हो जानी है, ऐसा शेड्यूल है। तो सनी देओल उस समय तो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद में, और इधर रामायण की शूटिंग फरवरी से शुरू होनी है, तो फरवरी से जब शूटिंग शुरू होगी तो उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही बजरंगबली का किरदार थोड़ा वैसे भी लेट है, तो जब उनके किरदार की बात आएगी तो उस दौरान सनी पाजी अवेलेबल रहेंगे, पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे। उस दौरान किसी और फिल्म के लिए शूट नहीं करेंगे, उस दौरान किसी और फिल्म को टाइम नहीं देंगे, उस दौरान कुछ और नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक समर्पण भाव है, ताकि फिल्म जल्दी पूरी हो, उनकी वजह से किसी तरह का डिले ना हो। तो टेंट्रम्स तो हम तो देखते हैं वैसे ही नहीं है। तो सनी पाजी तो एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, दिल के आदमी है। तो ये एक दूसरा समर्पण भाव की आहुति है ये फिल्म रूपी यज्ञ के लिए। तीसरी चीज जो यहाँ पर सबसे मेजर है वो ये है कि सनी पाजी ने कहा है कि ये जो किरदार है, इसके लिए वो अपने शरीर में बदलाव करेंगे। शरीर में बदलाव बोले तो मसल्स का और स्ट्रेंथ गेन करना है, ताकि वो बजरंगबली के रोल के लिए एकदम फिट दिख सके। 66 साल के हो चुके हैं, अभी तो बर्थडे मनाया है। तो 66 साल के हनुमान के लिए, 66 साल के शख्स के लिए हनुमान का किरदार कोई आसान नहीं है। वो स्ट्रेंथ, वो पावर दिखाना। अब दिलचस्प ये है कि सनी पाजी को गदर 2 में हमने देखा, उन्होंने सारे एक्शन शॉट्स खुद किए थे, वो उतने ही फिट दिखाई दिए थे जितने वो पहले हुआ करते थे। सनी पाजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आज भी ऐसा फील करते हैं जैसे उनका बदन अभी 40 साल का है। अभी तो बजरंगबली की कृपा के सिवा और क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम सब बदलना पड़े उन्हें, तो उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, मसल्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और वो जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सही डाइट और सही मदद मिलने पर, सही एक्सरसाइजेस के सारे बहुत जल्दी मसल्स डेवलप हो जाती हैं। हम पहले भी देख चुके हैं। तो वो मसल डेवलप करेंगे। और दूसरी चीज़, उम्र की बात हो रही है कि 66 साल, पिछले एपिसोड जब मैंने
किए थे। बहुत सारे दर्शक कह रहे थे कि 66 साल की उम्र के लिए ये रोल ठीक नहीं है, लेकिन आपको याद दिला दें, रामानंद सागर के लिए जब दारा सिंह जी ने रोल किया था तब 60 साल के थे, और 60 साल की उम्र से उन्होंने काफी लंबे समय तक ये रोल किया था। और उस दौरान आज भी अगर आप बजरंगबली के रोल की बात करते हैं, याद करते हैं, तो सबसे पहले दारा सिंह जी का ही चेहरा याद आता है। इतनी आस्था के साथ, इतनी समर्पण के साथ उन्होंने किया था, और वैसे ही समर्पण और वैसी ही आस्था अब यहाँ सनी देओल से एक्सपेक्ट कर रही है जनता, और वो खुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। चौथी चीज यहां पर यह है कि जो समर्पण की एक चीज और है, जो बात कही जा रही है कि वो मानसिक रूप से भी बदलाव करेंगे। हमने देखा है जब रामलीला का किरदार कोई निभाता है, राम का किरदार या रामलीला के अंदर दूसरे किरदार निभाता है, तो अपने जीवन में संयम, सादगी को लेके आते हैं। रामलीलाओं के अंदर निभाने वाले पूरे देश के अंदर जो कलाकार हैं वो ऐसा ही करते हैं। मांस मदिरा छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कई तो जमीन पर सोते हैं, और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं लेते हैं इस दौरान में जो सादगी से जुड़ी होती हैं। तो वैसी उम्मीद क्या सनी पाजी अपने आप से कर रहे हैं? अल्कोहल तो वैसे भी नहीं पीते, हम सब जानते हैं। अभी तो पिछले दौर में कई बयान आए थे कि अल्कोहल को लेके कहते हैं कि जिंदगी में एक बार ट्राई किया था, पता नहीं लोग इतनी बुरी चीज़ पी कैसे लेते हैं। ये सनी पाजी का किरदार है, सनी पाजी का व्यक्तित्व है, ये कैरेक्टर है उनका। और उसके अलावा पार्टियों से बहुत दूर रहते हैं, नेगेटिविटी से तो बहुत ही दूर रहते हैं। मतलब अगर आप उनके सामने किसी की बुराई करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये उनकी पॉजिटिविटी है। तो ये पॉजिटिविटी तो बजरंगबली के अंदर जाहिर तौर पर किरदार के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। तो ये तो उनके अंदर पहले से। अब सवाल ये है कि और क्या क्या बदलाव वो करने की अपने आप से उम्मीद कर रहे हैं, या जनता क्या उम्मीद कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, तो फिल्म एक अच्छी फिल्म के तौर पर यहाँ शुरुआत होती नजर आ रही है। और सनी पाजी की जो बातें सामने आई हैं, कितना परवान चढ़ती हैं, कितना नहीं परवान चढ़ती हैं, ये तो आगे की बात है। लेकिन जो फिलहाल ये पॉजिटिविटी नज़र आई है बजरंगबली के नाम पर, सनी देओल के नाम पर, वो बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छे लग रहा है सुन के कि सनी पाजी एक तो रोल करने को तैयार हो गए हैं, और वो उस रोल के लिए अपने अंदर बदलाव भी करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि राम का नाम तो सब जानते हैं कि शुरू से अंत तक जो है वो राम का नाम है, राम शब्द ही ऐसा है। उसके अलावा लेकिन बजरंगबली को चाहने वाले शायद राम से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि बजरंगबली राम के भक्त हैं। ऐसे भक्त हैं जो जिनके कहने पर राम खींचे चले आते हैं, जो मतलब राम के दरबार के अंदर हैं, लेकिन राम उनकी सारी बातें मानते हैं। और जहां बजरंग राम का नाम होगा वहां बजरंगबली जरूर होंगे, और जहां बजरंगबली को जो प्यार करेगा राम उसको भी प्यार करेंगे, उसको भी अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कुछ ऐसा भगवान बजरंगबली का चमत्कार है, और वो चमत्कार कहीं ना कहीं सनी पाजी भी मानते हैं। और कहा जा रहा है कि सनी पाजी ये मानते हैं कि उनके ऊपर जो कृपा हुई है, बजरंगबली की कृपा हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा बड़े पर्दे पर दिखे, भव्य रूप में दिखे, आस्था के साथ दिखे, समर्पण के साथ दिखे, और विश्वास के साथ दिखे। ऐसी चीज़ें हम भी देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर। लेकिन अभी फिल्म में टाइम है, 2024 में तो शूटिंग शुरू होगी, और फिल्म आते आते शायद 2025 लग सकता है। उम्मीद करते हैं सब अच्छा चले, कोई रुकावट ना आए। वैसे भी हनुमान जी तो खुद ही रुकावटें दूर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छा करे, हिट हो, और लोगों को पसंद भी आए। आदि पुरुष की तरह हाल ना हो। आदि पुरुष में जो 10% भी समर्पण होता ना फिल्म में, तो शायद ऐसा हाल नहीं होता ना। VFX की बात करें, उसका कबाड़ कर दिया, डायलॉग्स का कबाड़ कर दिया, स्टोरी का कबाड़ कर दिया, एक एक कैरेक्टर का कबाड़ कर दिया। इतना पवित्र ग्रंथ रामायण, उसके साथ जो आदि पुरुष ने किया, वो हम चाहते हैं ऐसा ना हो यहाँ पर। नीतीश तिवारी जी शायद ये ध्यान रखेंगे, अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छी सोच है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी आस्था के साथ फिल्म बनाएंगे। और फिल्म के अंदर बहुत कुछ है कहने के लिए। रामकथा तो ऐसी है, हर युग के हिसाब से उसमें संदेश है। तो उम्मीद करते हैं उसी संदेश के साथ रामकथा कही जाए, और पूरी आस्था के साथ किरदार निभाए जाएं। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार।